एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली आज वोटिंग कर रही है, लेकिन इस वोटिंग में एक दिलचस्प तस्वीरें नजर आई है। शायद ही ऐसा पहली बार हुआ हो कि किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कैंडिडेट का वोट डलवाने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचा हो। योगेंद्र यादव जी है स्वराज इंडिया के अध्यक्ष और वार्ड नंबर 50 से सुवर्णा राज है जो यहाँ से अपनी दावेदारी कर रही है। इनको वोट कास्ट कराने के लिए योगेंद्र यादव खुद पहले घर गए इनके और फिर इन्हें पोलिंग स्टेशन तक लेकर आए। बहुत शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कैंडिडेट का वोट डलवाने यहाँ पहुँचा। देखिए, डलवाने में नहीं आया हूँ क्योंकि सुवर्णा जी को किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है वोट डालने के लिए। मैं तो इनसे प्रेरणा लेने आया हूँ, इनके साथ आया हूँ और इनके सहयोग से जो हमने एक नया प्रतीक दिल्ली में कायम किया है, उस प्रतीक को दिल्ली की जनता के सामने दोबारा रखने और अपने मन में रखने के लिए आया हूँ। क्या उम्मीदें है आपको इस चुनाव से? बाकायदा पहले दिन से स्वराज इंडिया ने इस चुनाव में नए मानदंड, नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं। चाहे कैंडिडेट का चुनाव हो, चाहे चुनाव का एजेंडा हो, चाहे मैनिफेस्टो हो, इन सब चीज़ में हमने दिल्ली में नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जब वोट की बारी आएगी तब भी दिल्ली की जनता सीटी बजाएगी और दिल्ली को एक नई दिशा दिखाएगी। आज दिल्ली के पास पीछे जाने के लिए 3 रास्ते हैं, 3 बड़ी पार्टियां कहने को हैं। आगे जाने को सिर्फ एक रास्ता है और वो है स्वराज इंडिया। क्या अभी मैंने गोपाल राय जी से भी बात की, वो दावा कर रहे हैं अभी भी कि 200 से प्लस सीटें हम जीत रहे हैं और आपने कल एक बड़ी तलख चिट्ठी अरविंद जी के नाम लिखी। तलख चिट्ठी नहीं है, मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि अरविंद जी, चूंकि आपने पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगा के ये घोषित कर दिया है कि आपका व्यक्तिगत रेफरेंडम है, अरविंद केजरीवाल बनाम विजेंद्र गुप्ता, केजरीवाल को वोट दो। जब आपने कह दिया है कि आपका व्यक्तिगत रेफरेंडम है, आप जीत जाएं तो आपको सलाम है, आपको अधिकार है। लेकिन अगर हार जाते हैं तो फिर नैतिकता की मांग है कि इस जनता के रेफरेंडम को स्वीकार करके आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ें और आपकी सरकार जनता के पास दोबारा जाके विश्वास मत हासिल करे। ये रिकॉल की मांग हम रामलीला मैदान से करते थे कि अगर सरकार को जनता चाहे तो 5 साल के बीच में वापस बुला सकती है। एमसीडी के चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी को जनता स्वीकार नहीं करती तो मैं समझता हूं जो चीज़ वो सारी दुनिया से मांगा करते थे उन पर खुद पे तो लागू होनी चाहिए ना। और यहाँ पर स्वराज इंडिया की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि एमसीडी चुनाव में इस बार स्वराज इंडिया की सीटी की गूंज सुनाई देगी। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।